नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री आज 16 मई को इंदौर आकर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दोपहर 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचकर लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से वे बड़ा गणपति से निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा का 1.5 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह से देशभक्ति के रूप में रंगा गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा के बाद शाम 5:20 पर होटल मेरियट में आयोजित एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड होम टेक्सटाइल सेमिनार में शामिल होंगे। शाम 6 बजे वे पलसीकर कॉलोनी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद 6:30 बजे रेनेसा विश्वविद्यालय में आयोजित भगवान श्री कृष्ण के बहुआयामी जीवन के प्रेरणादायी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर यहां से एयरपोर्ट पहुंचकर 7:35 को भोपाल रवाना होंगे। चाचा नेहरू अस्पताल को 80 बेड से बढ़ाकर 130 बेड का बनाया गया है। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प किया गया है। आपको बता दें कि बच्चों के विश्व स्तरीय आईसीयू वार्ड बनाए जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा सरकारी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के रूप में आकार ले रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इसमें क्रेडाइस से संबंध कॉलोनाइजर्स से भी मदद ली गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी नहीं, देश की आन बान शान है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की चिंता नहीं की। ऐसी महान देशभक्त बेटी के लिए मंत्री शाह के गलत बोल उन्हें शोभा नहीं देते। भाजपा कब ऐसे मंत्री से इस्तीफा लेगी? कांग्रेस ने आवाज उठाते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी सवाल पूछा है। आपको बता दें कि शहर कांग्रेस इंदौर के विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने इंदौर में भाजपा की निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने को लेकर व्यापारिक सामाजिक संगठन को पत्र जारी किया है। शहर कांग्रेस ने कहा, तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भाजपा नेताओं से विजय शाह के इस्तीफे की मांग करें। कांग्रेस ने पत्र में सवाल उठाया, क्यों इस्तीफा लेने से इतनी देर की जा रही है? उनसे इस्तीफा न लेने से ऐसा लगता है भाजपा खुद ऐसे मंत्री को बचाने में उधेड़ बुन में लगी हुई है। सोच रही है कैसे भी कर यह मामला धीरे धीरे टाई फिस हो जाए। ऐसे में भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। एक तरफ भाजपा देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, लेकिन सेना का अपमान करने वाले मंत्री के इस्तीफा लेने में पसीना आ रहा है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग अब नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। जिस बस से महिला डॉक्टर की मौत हुई थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। अब ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए बसों की निगरानी केंद्रीकृत सिस्टम से होगी। आपको बता दें कि भोपाल स्थित परिवहन आयुक्त के कैंप ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से पूरे प्रदेश की बसों की फिटनेस, परमिट, पीयूसी और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से निगरानी होगी। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि इसकी जिम्मेदारी एसआरटीओ स्तर के अधिकारी को दी गई है। हर जिले से रजिस्टर्ड बसों की जानकारी मंगाई जा रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, पीयूसी की वैधता और वीएलटीडी की स्थिति शामिल है। सारा डेटा कंप्यूटर में फिट कर एक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। 3 चरणों में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले चरण की मॉनिटरिंग इसी महीने के अंत तक से शुरू की जाएगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और आपत्तिजनक बयान देने पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस उनके बयान के बाद से लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। मामले के तूल पकड़ते हुए ही मंत्री शाह के भोपाल और खंडवा निवास पर भी सन्नाटा पसर गया है। आपको बता दें कि दागी मंत्री विजय शाह को बचाव का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज उनके विवादित बयान पर कोर्ट में सुनवाई भी होना है। बड़बोले नेता शाह के दफ्तर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शाह का इस्तीफा हो सकता है। उधर राजनीतिक गलियारों में भी विजय शाह चर्चा में बने हुए हैं। शाह का इस्तीफा नहीं देने से पार्टी आलाकमान काफी खफा दिख रही है। आलाकमान जेपी नड्डा ने प्रदेश संगठन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि हालांकि डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर कहा, कांग्रेस पहले अपने नेता सिद्धरमैया से इस्तीफा मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, उनके मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी वह दूसरों पर सवाल उठाती रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था, जो मुख्यमंत्री होते हुए भी जेल गए थे। बात रतलाम की करते हैं। रतलाम में हाल ही में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में इंदौर जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के 8 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में मीना शर्मा और त्रिवेणी सिलावट को बेस्ट लिफ्टर के खिताब से नवाजा गया है। इंदौर जिला एसोसिएशन को 2 वर्गों में दूसरा स्थान मिला। वहीं सीनियर महिला वर्ग और सब जूनियर महिला वर्ग में
इंदौर जिला टीम को 12-12 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल हुआ है। एसोसिएशन के सचिव योगेंद्र हार्डिया ने बताया कि खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की और यह सफलता उन्हीं के कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस उपलब्धि में कोच हीरालाल बोरासी और नेशनल रेफरी योगेंद्र हार्डिया की अहम भूमिका रही है। इस तरह 8 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने अगली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। एक तरफ गोमाता की अच्छी देखभाल करने के लिए सरकार कई जतन कर रही है, दूसरी तरफ उसी गोमाता को काटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल के करंद क्षेत्र में सामने आया है। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भोपाल के करौंद क्षेत्र में जिहादियों द्वारा पलासी रोड अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोहत्या कर मांस बेचने का घोर धंधा किया जा रहा है। सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हिंदूवादी संगठनों की दबिश के बाद आरोपी मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए। आधा दर्जन से अधिक गायें भी मौके पर बंधी हुई मिली है, जिन्हें मुक्त कराया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि शुक्रवार को मांस बिक्री के लिए कानून को ताक पर रखकर धर्म विशेष को टारगेट बनाकर गाय को काटकर बिक्री की जा रही है। मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गोमांस भी बरामद किया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं को डिजिटल दक्ष बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। कांग्रेस अपने नेताओं को एआई की ट्रेनिंग देगी। इसका खर्चा हर नेता खुद ही उठाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करारी हार और लगातार हो रहे दल बदल से परेशान कांग्रेस अब डिजिटल दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी एआई का इस्तेमाल करने जा रही है। 9 जून से 15 जून तक पार्टी के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मीडिया को संभालने वाले अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग लेंगे। यह सीखेंगे कि सोशल मीडिया पर कैसा व्यवहार करना है और गलत सूचना को कैसे पहचानना है। साथ ही एआई का उपयोग सीखेंगे। पार्टी नेताओं को टीम बनाने और बातचीत करने के लिए सत्रों में साथ रहना होगा। इन सत्रों में भाग लेने वाले लोगों को शुल्क भी देना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच एक गुप्त बैठक भी हुई है इसको लेकर। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।